मूवी की शुरुआत में हमें 3000 साल पहले का ग्रिप्स दिखाया जाता है। ग्रिप्स इजिप्ट की राजधानी हुआ करती थी। वही इंगोटैप नामक एक पादरी था। वो मुर्दों में जान डालने की कला बखूबी जानता था। फिरौन की एक माशूका थी जिसका नाम था अनक-सुनामुन। फिरौन के अलावा अनक-सुनामुन को हाथ लगाने की इजाज़त और किसे नहीं थी। पर फिरौन का पादरी इंगोटैप और अनक-सुनामुन एक दूसरे से प्यार करते थे। अनक-सुनामुन छुप के इंगोटैप से मिलने के लिए मकबरे में आती है, पर फिरौन अनक-सुनामुन के पीछे पीछे आता है, लेकिन इंगोटैप धोखे से फिरौन को मार देता है। अनक-सुनामुन इंगोटैप से वादा लेती है कि तुम मुझे वापस जिंदा करोगे, और अपने आप को खंजर मार देती है। राजा के वफादार इंगोटैप का पीछा करते हैं, पर इंगोटैप भाग जाता है। बाद में इंगोटैप कुछ गद्दारों की मदद से अनक-सुनामुन की लाश चुरा लेता है, और उस लाश को लेकर इंगोटैप रेगिस्तान की गहराई मुर्दों के शहर में ले आता है, जिसका नाम था हमुनात्र, जहां मिस्र के शहजादों को दफनाया जाता था और मिस्र का सारा खजाना वहां रखा हुआ था। इंगोटैप अनक-सुनामुन की लाश जिंदा करने वाला होता है। तभी फिरौन के वफादार इंगोटैप को पकड़ लेते हैं और उसे होमदाई की सजा सुनाते हैं। दरअसल इंगोटैप और उसके वफादार इन सारों को जिंदा मम्मी बनाने की सजा सुनाई गई थी। कई हजार सालों तक कई देशों की सेनाओं ने इस हमनात्र की धरती के लिए लड़ाई की है, इस बात से अनजान कि इस धरती के नीचे क्या दफन है। लेकिन बादशाह के वंशज आज भी इस जगह की वफादारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर ओकोनल दिखाया जाता है। वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और ओकोनल वहां से भाग जाता है। अब हमें 3 साल बाद का कायरो शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमें इवलिन दिखाई जाती है। वो लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और काम करते हुए गड़बड़ी कर देती है और सारी लाइब्रेरी तहस नहस हो जाती है। तभी इवलिन का भाई लाइब्रेरी में आता है और एक अनोखी चीज वो इवलिन को दिखाता है। इवलिन उस चीज को देखते ही रहती है। दरअसल वो चीज एक चाबी होती है और उस चीज के अंदर एक नक्शा होता है, और वो नक्शा होता है हमुनात्र का, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है। इवलिन नक्शा लाइब्रेरी के इंचार्ज को दिखाती है, पर वो उस नक्शा को जला देते हैं। बाद में इवलिन का भाई इवलिन को बताता है कि वो अनोखी चीज उसने एक अमेरिकी से चुराई है और वो जेल में कैद है। बाद में इवलिन और उसका भाई ओकोनल से मिलने जेल जाते हैं और घुमा फिरा के सवाल पूछने लगते हैं, पर ओकोनल कहता है कि तुम यहाँ पे हमनात्र के बारे में पूछने के लिए आए हो। इवलिन उसे हाँ कहती है। ओकोनल इवलिन को जेल के नज़दीक बुलाता है और उसे ज़बरदस्ती किस करता है। बाद में ओकोनल को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं। इवलिन पैसे देकर ओकोनल की जान बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवलिन और इवलिन का भाई और ओकोनल हमनात्र जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये सारे लोग हमनात्र जा रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ से होती है। वो भी हमनात्र जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग रेगिस्तान में खड़े होते हैं। दरअसल ये सूरज उगने की राह देख रहे होते हैं, क्योंकि जब तक पहला किरण हमनात्र पर ना पड़े तब तक हमनात्र दिखाई नहीं देगा। और थोड़ी ही देर में ये हमनात्र में दाखिल हो जाते हैं। हमनात्र में दाखिल होने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी खोज शुरू करते हैं। सारे लोगों को हमनात्र में खजाना और कीमती चीज़ों का शौक होता है, लेकिन इवलिन यहाँ पे खुफिया काली जादू की किताब ढूंढने आई थी। दरअसल इवलिन को मिस्र की खुफिया बातों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। अब ये सारे लोग यहाँ पे खोज और खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई करते हुए इवलिन को एक मकबरा दिखाई देता है। इस मकबरे में पिछले 3000 साल से कोई दाखिल नहीं हुआ। दरअसल ये नेपच्यून कमरा था। यहाँ पे मम्मी बनाई जाती थी। आगे ये चलते चलते हाथ में मशाल लिए अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पे एक बुत दिखाई देता है और खुदाई को लेकर कुछ अमेरिकी और ओकोनल में झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी इवलिन की नज़र बुत के नीचे के तहखाने पे पड़ जाती है और इवलिन कहती है कि हम यहाँ खुदाई के लिए आए हैं। वो आगे कहती है कि आप यहाँ खुदाई करें, हम दूसरी जगह जाके खुदाई करते हैं। और इवलिन ओकोनल और उसके भाई को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। नीचे तहखाने में आकर इवलिन और ओकोनल खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ताबूत मिलता है। वो सारे लोग ताबूत खोलने की कोशिश करते हैं। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सारे लोग भागते हुए बाहर की ओर चले आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो अमेरिकी लोग थे जिन्होंने मजदूर लाए थे, उनमें से कुछ मजदूरों की त्वचा गल गई है, क्योंकि उन्हें भी एक ताबूत मिला है और उस ताबूत के अंदर उन्हें काली जादू की किताब मिली है और उस ताबूत के अंदर नमक की वाप होने की वजह से उनकी त्वचा गल गई है। आगे हम देखते हैं कि ये सारे लोग खंडर में टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी इवलिन का भाई अपने अमेरिकी भाइयों से शराब चुरा कर लाता है और पीता है।
थोड़ी देर में वहाँ पे कुछ लोग आकर इन सारों के ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी सारी चीज़ें तहस नहस कर देते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि ये जगह छोड़कर निकल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल ये सारे लोग बादशाह के वफादार वंशज होते हैं और ये यहाँ पे हमुनात्र के खजाने आदि चीज़ों की रखवाली कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि इवलिन उस ताबूत को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। तभी इवलिन का भाई इवलिन को एक चीज़ ला के देता है। दरअसल ये वही चीज़ है जो ओकोनल से इवलिन के भाई ने चुराई थी और जिससे हमुनात्र का नक्शा मिला था। वो चाबी होती है और उस चाबी से ताबूत खोलने की कोशिश करते हैं और ताबूत खुल जाता है, लेकिन उस ताबूत में जो मम्मी होती है वो अब तक गल रही होती है। इवलिन ने अब तक ऐसी मम्मी नहीं देखी थी, क्योंकि ये मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी होती है। इवलिन कहती है कि ऐसी सज़ा सिर्फ बादशाह से बगावत करने वालों को ही दी जाती थी और इस चीज़ का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं है। बाद में इवलिन, ओकोनल और इवलिन का भाई सारे मकबरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर इवलिन उन अमेरिकी विशेषज्ञों के पास काले जादू की किताब देखती है और कहती है कि ये एक खास चाबी से ही खुलती है। रात के वक्त इवलिन छुपके से अमेरिकी विशेषज्ञों के काले जादू की किताब चुरा लेती है, क्योंकि जिस चाबी से वो ताबूत खुला था उसी चाबी से ये किताब भी खुलेगी और इवलिन उस किताब को पढ़ने लगती है। अचानक से हवाएं चलने लगती है, डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, सारे लोग उठ जाते हैं। जो अमेरिकी विशेषज्ञ होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए और किताब छीन लेता है। लेकिन तब तक जो मकबरे में इवलिन को मिली हुई मम्मी थी वो वापस जिंदा हो जाती है। अब सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक अमेरिकी भागते हुए गिर जाता है और उसका चश्मा गिरने की वजह से टूट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है पर उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं रुकता। थोड़ी ही देर में वहाँ पे जिंदा हुई हुई मम्मी आती है और इसकी ज़ुबान और आंखें नोच लेती है। दरअसल जिन्होंने काले जादू की किताब का ताबूत खोला था, अब सबको मारकर वो मम्मी अपना शरीर पूरा बनाएगी। आगे इवलिन, ओकोनल और इवलिन का भाई भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक भूचाल आ जाता है और रेत के अंदर से मांस खाने वाले कीड़े बाहर आने लगते हैं। ये वापस भागकर एक जगह जाकर छुप जाते हैं, लेकिन इवलिन गलती से खुफिया दरवाजे से कहीं और पहुंच जाती है। इवलिन डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे वो अमेरिकी दोस्त मिलता है। इवलिन उसके पास बात करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इवलिन उसे देखती है डर के मारे चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी आंख और ज़बान कट गई होती है। और जैसे ही इवलिन पीछे देखती है तो मम्मी इवलिन के पीछे खड़ी होती है और वो इवलिन से कहता है कि मुझे जगाने के लिए शुक्रिया अनक सुनामुन। इवलिन बहुत डर जाती है। उतने में वहाँ पे ओकोनल, इवलिन का भाई और कुछ अमेरिकी लोग आ जाते हैं। ओकोनल भी मम्मी को देखकर घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मम्मी के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। भागते हुए इनके सामने 10-12 लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये बादशाह के वंशज होते हैं जो एक दिन पहले इन सब को आगाह करके गए थे कि यहाँ से चले जाओ, पर इन सारों ने इनकी बातें नहीं सुनी। आगे ओकोनल कहता है कि मैंने उस मम्मी को मार दिया है। वो बादशाह का वफादार वंशज कहता है कि वो नहीं मरा। वो कहता है कि तुमने उसे जगाकर ऐसे घटनाक्रम को जन्म दिया है कि अब वो मर नहीं पाएगा, उसे रोकना नामुमकिन होगा। और आगे कहता है कि चलो यहाँ से किसी महफूज जगह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक अमेरिकी खंडरों में गुम जाता है और वो मम्मी उसे पकड़ लेती है। ये सारे लोग इजिप्ट के कायरो शहर में चले जाते हैं वहाँ से भागने के लिए। इवलिन कहती है कि हमने उसे जगाया है तो हम ही उसे मारेंगे। इस बात पे ओकोनल, इवलिन में थोड़ी बहस हो जाती है और ओकोनल वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाया जाता है और उस आदमी के साथ वही अमेरिकी आदमी होता है जो हमुनात्र के खंडर में गुम हो गया था। दरअसल वो अमेरिकी उस मम्मी का गुलाम हो गया था और काले जादू की किताब वाला मकबरा जिसने खोला था उन सब के शरीर को नोचकर अब ये मम्मी अपना पूरा शरीर बनाएगी और इस सब कार्य में वो अमेरिकी आदमी उस मम्मी की मदद कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि ओकोनल और इवलिन का भाई और कुछ दोस्त शराब पी रहे होते हैं, पर शराब पीते हुए अचानक से शराब आदि सारा पानी खून में तब्दील हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो मम्मी इनके पीछे पीछे कायरो आ चुकी है।
ओकोनल भागते हुए इवलिन के पास चला आता है और कहता है कि वो मम्मी यहाँ पे आई है। आगे हम देखते हैं कि बादशाह के वफादार वंशज एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तब इवलिन बताती है कि वो जागने के बाद सबसे पहले अनक-सुनामुन पुकारा। दरअसल इस मम्मी का नाम था इंगोटैप और इन्होंने कसम खाई थी कि इंगोटैप को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं होने देंगे, लेकिन तुम सब ने किए पर पानी फेरा दिया। वो कहते हैं कि वो मम्मी एक मौत का सौदागर है, अब न जाने कितने जाने जाएगी। आगे ओकोनल पूछता है कि उसे बिल्लियाँ क्यों पसंद नहीं। उस पर उसे बताते हैं कि बिल्लियाँ अंधेरे दुनिया की रखवालदार होती है। जब तक इंगोटैप अपना पूरा शरीर वापस नहीं बनाएगा तब तक वह बिल्लियों से डरेगा। इंगोटैप की खोप से सारे लोगों में अभी गुलामी का माहौल खुल चुका था। लोगों के अंदर डर का माहौल था। इंगोटैप एक एक कर संदूक खोलने वाले लोगों को मारकर अपना शरीर पूरा बना लेता है और इस सब में उसका साथ वो अमेरिकी आदमी देता है। इंगोटैप इवलिन को लेकर वापस हमनात्र चला आता है। यहाँ पे वो इवलिन की बलि देखकर अपनी माशूका अनक-सुनामुन को जिंदा करने वाला होता है और उस सब में इनकी मदद करता है विल्सन। ये ओकोनल का एक दोस्त होता है और उसके पास एक प्लेन होता है और वो इन सारों को हमनात्र लेकर जा रहा होता है। उधर इंगोटैप और इवलिन हमनात्र पहुंच जाते हैं और उनके साथ वो अमेरिकी गद्दार भी होता है। ओकोनल और उसकी टीम भी हमनात्र पहुंच जाती है। इंगोटैप इनके प्लेन को देख लेता है, इसलिए इंगोटैप जादू से रेगिस्तान में एक रेतीला तूफान लाता है और इसके प्लेन पर हमला कर देता है। उस रेतीले तूफान में इंगोटैप का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो अपने रेतीले मुंह से इन्हें निगलने की कोशिश करता है, पर ओकोनल को बचाने के लिए इवलिन इंगोटैप को किस करती है और तूफान रोकने की कोशिश करती है। तूफान रुक जाता है। आगे इंगोटैप इवलिन को लेकर मकबरे में चला जाता है। इस बार ये सारे मकबरे कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे सारा मिस्र का हजारों साल पुराना खजाना नजर आता है। ओकोनल और उसकी टीम भी मकबरे में दाखिल हो जाती है। इंगोटैप अपने वफादार गुलामों की मम्मी जिंदा करता है और ओकोनल के पीछे छोड़ देता है। उधर ओकोनल भी इतना सारा खजाना देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ओकोनल और इंगोटैप के गुलामों के बीच लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि इवलिन को बांधकर एक ताबूत के ऊपर सुलाया होता है और उसके बाजू में अनक-सुनामुन की मम्मी होती है। इंगोटैप मंत्र पढ़ रहा होता है और इवलिन को खंजर मारने ही वाला होता है, पर तब तक इवलिन का भाई वहाँ पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसके पास सोने की किताब है। इवलिन कहती है कि वो उस किताब को पढ़े और उसी से ही इंगोटैप मारा जाएगा। इवलिन का भाई किताब पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते ही कुछ और मम्मी जाग जाती है और वो सारी मम्मी बादशाह की वफादार होती है। वो मम्मी अनक-सुनामुन की मम्मी को मार देती है। फिर ओकोनल और इंगोटैप में एक घमासान युद्ध होता है। इवलिन का भाई किताब पढ़कर इंगोटैप को फिर से पाताल लोक में भेज देता है और इंगोटैप मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।